आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको ये बताया था कि आपको जो है ना इस वाले क्वेश्चन को अपने आप से एक बार जरूर से ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप इसको एक बार अपने आप से ट्राई नहीं करोगे ना तो फिर मेरे कराने का कुछ भी फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आपको ये स्ट्राइक नहीं करेगा कि पहला स्टेप क्या लें, जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आप इस वाले क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट दें। आप अगर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो फिर आप जरूर से निकालें। और अगर आपका आंसर नहीं आता है तो फिर आप एक बार इसको जरूर से रीचेक करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, तो उम्मीद है आप सभी ने इसको ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पर जो है आपको बोला गया इफ 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस में 9। अब यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cos 4x की। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताया था कि आपको दिख रहा है सारे के सारे एंगल ज्यादातर ना हाफ एंगल में, यानी कि यहाँ पर x है 1x है और यहाँ पर भी 1x है और यहाँ पर आपका 2x है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने ना हाफ एंगल में ब्रेक कर लिया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में और प्लस में 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 2 प्लस में 9, और इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस में 7। ठीक है, तो इक्वल टू में चल रहा है आपका, यहाँ पर इक्वल टू में ये चल रहा है 5 tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, और माइनस में हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, 5 साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स माइनस में cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस में 7। अब आपको दिख रहा होगा ज़्यादातर जो हमारे पास यहाँ पर ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई है वो cos स्क्वायर एक्स में हो गई है। तो ना अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो भी आपको यहाँ पर फाइंड करना है, cos 4x हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो cos 4x को हम यहाँ पर कैसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ना वो आपको यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर जो है cos 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी मैं हाफ एंगल में ब्रेक करूंगा। cos 4x इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 2x, एंगल का हमने यहाँ पर आधा कर दिया माइनस 1, और यहाँ पर से दोबारा से अगर मैं इस एंगल को दोबारा से ब्रेक करना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos 2x और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1। cos 2x की दोबारा से आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको cos स्क्वायर एक्स की अगर आपको यहाँ पर से वैल्यू मिल जाएगी ना तो आप यहाँ पर पुट करके डायरेक्टली cos 4x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर स्टेप्स मैंने क्या किया है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपका cos 2x था, सारे सारे एंगल हाफ में चल रहे थे तो मैंने भी इस एंगल का हाफ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और बाहर मल्टीप्लीकेशन में 2 प्लस में 9। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया। अब इसके बाद ना मैंने यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स को मैं इसको ना a मान रहा हूँ। मैथमेटिक्स में ज़्यादातर जो भी चीज़ आपकी रिपीट होने लग जाती है ना उसको हम ज़्यादातर a मान लेते हैं, या आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं जिससे कि आप उसको ना बार बार आपको लिखना ना पड़े। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 5 1 माइनस a डिवाइड बाय a माइनस a बराबर 4a प्लस 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, a की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस a माइनस का a स्क्वायर डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 4a प्लस में 7। ठीक है, अब यहाँ पर से a की यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका 5 इंटू 1 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a प्लस में 7, मल्टीप्लीकेशन में क्या आ गया a। अब यहाँ पर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 माइनस 5a स्क्वायर माइनस का 5 माइनस 5a माइनस 5a स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू में 4a स्क्वायर प्लस में 7 है। अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, जो भी आपका a स्क्वायर है उसको एक साइड ले आते हैं और जो भी आपका a है यानी कि इन सभी को एक साइड ले आते हैं। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका, इसको मैं इधर ले आ जाता हूँ, तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर प्लस में 5a स्क्वायर और प्लस में आपका 7a है यहाँ पर ऑलरेडी, और इसको इधर ले आऊँगा तो प्लस में 5a और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9a स्क्वायर और प्लस में ये हो गया आपका 12a
माइनस का 5 बराबर 0। अब यहाँ पर जो है आपकी आराम से क्वाड्रेटिक बन गई है। यहाँ पर से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देते हैं। 9a², इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 45, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस में 15a माइनस में 3a, माइनस में 5 बराबर 0। अब यहाँ पर से इन दोनों में से कौन आ रहा है हमारा 3a, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3a प्लस में 5, और माइनस 1 कॉमन आ रहा है 3a प्लस 5 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 3a माइनस 1, और एक ब्रैकेट में क्या आ गया 3a प्लस 5 बराबर 0। अब a की वैल्यू क्या आ गई 1/3, एंड यहाँ पर से a की वैल्यू -5/3। तो यहाँ पर अगर आपको पता हो, हमने जो a है वो किसको माना है, cos स्क्वायर x को। और मान लो आपका कोई सा भी नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो ना तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता, वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये वाली वैल्यू आपकी ना रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू कभी भी स्क्वायर, किसी पे भी आप स्क्वायर लगाते हैं ना तो फिर वो कभी भी नेगेटिव नहीं देता। मान लो माइनस का 5 लिखा है, इस पर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 25 आएगा। ठीक है, तो ये कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आता, किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें यहाँ पर पता लग गया कि ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। तो माइनस वाली वैल्यू हमें यहाँ पर से पता लगी कि रिजेक्ट हो गई। तो बची कौन सी वैल्यू, ये वाली। तो हमें यहाँ पर से वैल्यू मिल गई cos स्क्वायर x इज इक्वल टू a एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो 1/3 आपकी वैल्यू आ गई cos स्क्वायर x की। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, cos 4x मिल जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू cos स्क्वायर x था हमारा यहाँ पर 1/3, -1 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया आपका 2/3 -1 का होल स्क्वायर -1, तो ये हो गया आपका कितना -1/3 इसका होल स्क्वायर और माइनस में 1, इसका होल स्क्वायर करते हैं। ये हो गया आपका 2/9 -1, जो कि आपका कितना हो गया माइनस का 9 और प्लस का 2 माइनस का 7/9। ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो कमेंट करके बताना आप में से किस किस बच्चे का जो है आंसर सही था। और बाकी एक और क्वेश्चन करते हैं। एक आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, उनमें से ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको एक एंगल का ध्यान रखना होता है। बाकी ये क्वेश्चन जैसे आप उस एंगल को फाइंड आउट कर लेते हो ना तो फिर ये वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उस वाले एंगल के बारे में पता होना चाहिए। जब कभी भी आप π/2 में से π/8 एंगल माइनस करते हो तो फिर ये आता है आपका 3π/8। ठीक है, ये आप ये ना एक फेमस एंगल है, तो इसका ना बहुत ही जगह यूज हो जाता है। ठीक है, तो ना इसको आपको याद रखना होगा। जब कभी भी आप π/2 में से ना π/8 को माइनस करते हो तो फिर ये आपका 3π/8 आता है। ठीक है, तो इसको जब आप माइनस करते हो तो फिर ये आता है आपका 3π/8। तो ना यहाँ पर आपका यहीं पे ये जो है ये वाला फॉर्मेट ना आपका यहीं पे यूज हो रहा है। तो इसको एक बार आप ना नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर इस वाले एंगल के बारे में नहीं पता ना तो आप इसको एक बार नोट कर लेना। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका cos³ π/8, और ये हो गया आपका cos 3π/8। अब 3π/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 3π/8 के इक्वल ये भी है। तो 3π/8 को लिख लिया मैंने π/2 माइनस π/8, प्लस में हो गया आपका cos sin³ π/8 मल्टीप्लीकेशन में आपका sin 3π/8, जो कि 3π/8 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ π/2 माइनस π/8, क्योंकि इसके इक्वल ये भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब cos 90 माइनस थीटा या cos 90 माइनस समथिंग, तो वो होता है आपका sin थीटा। ठीक है, तो cos³ π/8, यहाँ पर है आपका cos 90 माइनस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा आपका sin थीटा। तो sin थीटा की जगह पे π/8, प्लस में हो गया आपका sin³ π/8, और ये हो गया आपका sin π/2 माइनस π/8। तो ये हो गया आपका sin 90 माइनस थीटा होता है आपका cos थीटा, तो cos π/8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा होगा cos π/8 और sin π/8 दोनों में कॉमन है।
तो यहाँ पर से अगर हमने cos π/8 कॉमन लिया तो फिर यहाँ पे बचा आपका cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर π/8, और sin π/8 ऑलरेडी बाहर चला जा चुका है। और यहाँ पर आपका क्या बच गया, यहाँ पर बच गया आपका cos π/8 बाहर चला गया, इसमें से एक sin π/8 चला गया, तो यहाँ पर बचे आपके 2 sin π/8, तो sin स्क्वायर π/8। अब आपने 10th क्लास में या फिर बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डेट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये पूरा हो गया आपका 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका क्या हो गया, cos π/8 इंटू साइन π/8। अब आपको यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही है क्या? अगर मैं यहाँ पर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ तो अब आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ये हो गया आपका साइन 2 थीटा का आपका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। साइन 2 थीटा का आपका एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 इंटू π/8, एंगल का 2 गुना कर देंगे तो फ्री हो जाएगा आपका साइन π/4, ठीक है। अब यह है यहाँ पर है आपका साइन π/4 इंटू 1/2, तो 1/2√2, ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। तो कमेंट में बताना कि आप में से कितने बच्चों का ये वाला जो है आंसर जो है वो करेक्ट था, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो फिर कमेंट में जरूर से बताना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।